23वें श्लोक तक का अध्ययन पिछले वीडियो में हम करते हैं। 24वें श्लोक को देखेंगे। इस श्लोक में यम नचिकेता को प्रलोभन देते हैं कि आत्म ज्ञान को छोड़ करके कोई और वस्तु आप मांग लें। इस श्लोक में कहा गया है, एतत् तुल्यम यदि मन्यस्य वरम वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाम च महाविष्णु नचिकेतस्त्वमेधि कामानाम त्वा काम भाजम करोमि। अर्थात यम कहते हैं, हे नचिकेता, तुम इस आत्मज्ञान या मृत्यु रहस्य ज्ञान के तुल्य यदि अन्य कोई वरदान मांगना चाहते हो तो मांग लो। एतत् तुल्यम यदि मन से, इसके तुल्य यदि कोई और दूसरा मानते हो तो उस दूसरे वरदान को मान लो। वित्तम अर्थात धन एवं चिरजीविकाम चिरकालीन जीविका का साधन मांगो। पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त कर तुम्हें मैं सभी कामनाओं को भोगने वाला बनाता हूँ। इस प्रकार यमराज नचिकेता से कहते हैं कि इसके बजाय तुम चाहे धन मांग लो, आजीविका के साधन मांग लो, भूमि को मांग लो, कामनाओं का उपभोग करने वाला मैं आपको बना देता हूँ। इस श्लोक में यम नचिकेता के दृढ़ संकल्प की परीक्षा ले रहे हैं। अगले श्लोक में और कहते हैं, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थस्व इमा रागः भारतः चतुर्यः न हि दृशा लम्बनीया मनुष्यै आभिर्मत्प्रतमामि परिचारस्व नचिकेतो मरणं मानु प्राक्षिहि। अर्थात हे नचिकेता, जो कामनाएं मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं उन सभी कामनाओं को मुझसे इच्छानुसार मांग लो। ये रथ युक्त एवं बाजों के साथ अप्सराएं हैं। इस प्रकार के पदार्थ सामान्य लोगों के लिए अप्राप्य हैं। अतः मेरे द्वारा प्रदत्त इनसे अपनी सेवा कराएं, किंतु मृत्यु विषयक प्रश्न को मत पूछो। अर्थात यमराज कहते हैं विभिन्न प्रलोभों को दे करके कि उन सभी चीजों को आप ले लें, लेकिन इस प्रश्न को नहीं पूछें। यमराज के विभिन्न प्रलोभों को सुनकर भी नचिकेता के मन में लालच नहीं आता है। वो है निरीह भाव से यम से कहते हैं, स्यो भावा मर्तस्य यद अंतके तत् सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवित अल्पमेव तवेव वाहस्तव नृत्य गीते। अर्थात हे मृत्युदेव, ये सभी जो आपके द्वारा सुख साधन हैं वो कल तक रहने वाले या अस्थाई हैं। मनुष्य की इंद्रियों की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। वो मनुष्य का जीवन भी थोड़ा ही है। अतः आपके जो भी घोड़े, नृत्य, गीत, अप्सरा हैं वो आपके पास ही रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। यम की बातों से नचिकेता अपनी बात से डिगता नहीं है और वाक्पटुता प्रदर्शित करते हुए बोला 27वें श्लोक में, ना तेन तर्पणियो मनुष्यो लपस्यामहे वित्तम द्राक्ष्यम चेत्वा जीविष्यामो यावदेष्यसि त्वम वरस्तु मे वर्ण्यः स एव। अर्थात हे यमराज, मनुष्य धन से संतुष्ट होने योग्य नहीं है। यदि हम तुम्हें देखेंगे तो प्राप्त कर ही लेंगे। जब तक तुम हमारे स्वामी बने रहोगे, जब तक जी लेंगे। अतः मेरे मांगने योग्य वर तो वही है, वर्णीय स एव, जो आत्मज्ञान विषय के वर को ही मैं मांगता हूँ। अगले श्लोक में नचिकेता यम को स्वर्गलोक को भूलोक से उच्च बताते हुए कहते हैं, अजीर्यताम अमृतान उपेत्य जीर्यन मर्त्यः क्व अधस्तः प्रजनन् अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदना अति दीर्घे जीवित कोरम। अर्थात नीचे पृथ्वी पर
स्थित होता हुआ सौंदर्य प्रेम एवं आमोद प्रमोद का ध्यान रखता हुआ अमृत रूप आप जैसे देवों को प्राप्त कर कौन मनुष्य दीर्घ जीवन में रमण करेगा। इस श्लोक में कहा गया है कि नचिकेता इस श्लोक में नचिकेता की समझदारी का पता चलता है। वो देवता और मनुष्य एवं देवलोक और भूलोक के बीच का भेद अच्छी तरह जानता है। वो कहता है, ये कहाँ की समझदारी है कि मैं अमरलोक में पहुंचकर और अब मैं नश्वर पृथ्वी तल की वस्तुओं को जो कि नश्वर हैं उनकी कामना करूं। कोई भी समझदार मनुष्य ऐसा नहीं करेगा। अगले श्लोक में नचिकेता यम से स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि इस वर के अतिरिक्त अर्थात आत्म तत्व ज्ञान के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यस्मिन् निदं विचिकित संति मृत्यो यत साम्प्यराये महति ब्रूहि नस्ततः यो अयम वो गूढ़म अनुप्रविष्टो न अन्यम तस्मान नचिकेतो वृणीते। अर्थात हे मृत्युदेव, जिस महान पारलौकिक आत्मज्ञान के विषय में देवता भी संशय करते हैं, जिस रहस्यात्मक आत्मज्ञान के विषय में मेरा यह वर प्रविष्ट है, उसी के विषय में मुझसे कहिए। इस आत्मज्ञान से भिन्न और कोई वर नचिकेता नहीं मांगता। अर्थात नचिकेता कहते हैं, इस आत्म तत्व ज्ञान के अतिरिक्त मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, अतः मुझे पारलौकिक ज्ञान प्रदान करें। इस प्रकार प्रथम अध्याय कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त हुई। धन्यवाद।